Good morning, children. I am Sayali Kulkarni, your Hindi subject teacher. आपको पता है कि हमारे देश में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के चलते सारी शैक्षणिक संस्थाएं बंद है। तो पढ़ाई का नुकसान ना हो उसके लिए आज हमारे बीच में संचार साधनों में इतनी अच्छी सुविधाएं प्राप्त है, जिसमें इंटरनेट सुविधा, इसके जरिए हम घर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज हम इसी का सहारा लेते हुए हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ते हैं, वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण में हम पढ़ेंगे सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। वाक्य रूपांतरण, सरल, मिश्र और संयुक्त। अब आप सोचेंगे कि ये वाक्य क्या है। वाक्य होता है जो हमारे विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को कहते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? वाक्यों के जरिए। और ये वाक्य कैसे बनते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। आप छोटी से छोटी कक्षा से स्टार्ट किया है कि सबसे पहले आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। अब ये वर्ण क्या करते हैं? यही वर्णों को एकत्रित किया। वर्ण मीन्स ध्वनि, जो हम मुंह से अलग अलग ध्वनियां निकालते हैं, वो ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। और इन वर्ण मीन्स सिंबल, जो हम मुंह से ध्वनियां निकालते हैं उसको कुछ एक आकार दे दिया गया है, जिसे हम वर्ण कहते हैं। और यही वर्ण एकत्र करते हैं, तो इन वर्णों की समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो आप पहली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। वर्णमाला अ से अहा तक, अ से अहा तक स्वर और वर्ण दो हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन मिलाकर ये होते हैं अ से लेकर ज्ञ तक। तो ये सारे वर्णमाला और इन वर्णों के दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर बनता है शब्द। अब ये शब्द क्या है? शब्द कैसे होने चाहिए? शब्द जब वो सार्थक होते हैं, है ना, तो सार्थक शब्दों को भी दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के बनता है वाक्य। और यही वाक्य हम अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए यूज करते हैं। ये विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य कैसे बनता है? वाक्य जब हम सार्थक शब्दों को व्याकरण के नियमों के आधार पर जमाते हैं, तब वो सार्थक वाक्य बनता है, जिसके कारण हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो शब्द भंडार हमारे हिंदी व्याकरण का बहुत बड़ा है, बहुत समृद्ध है, विस्तृत है, जिसमें आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पहली कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा शब्द, सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, फिर क्रिया शब्द, जो काम का करना या होना पाया जाता है, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं, क्रिया शब्द कहते हैं ना। फिर क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से आप पहली कक्षा से शब्द पढ़ते आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक के रूप में। जब हम वाक्य बनाते हैं तो इन्हीं शब्दों को एकत्र करके हम वाक्य की रचना करते हैं।
अब वाक्य कैसे बनता है? वाक्य में क्या चीजें होती हैं? एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य मतलब कर्ता, कर्ता मतलब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई भी कर्ता शब्द, संज्ञा शब्द भी आ सकता है, वहां पर सर्वनाम शब्द भी आ सकता है, तो वो शब्द कहलाता है उद्देश्य, क्योंकि वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान, वही शब्द उद्देश्य है और वो कुछ काम करता है तो उसके द्वारा किया हुआ काम करने की क्रिया शब्द उसमें प्रयोग किए जाते हैं और तब जाकर वो वाक्य बनता है। तो उद्देश्य मतलब कर्ता और बाकी शब्द होते हैं विधेय, जिसमें क्रिया शब्द भी आ जाते हैं, कर्ता शब्द भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य रचना की जाती है। अब ये वाक्य रचना आप पहली कक्षा, पहले फर्स्ट से लेकर आपने 9 तक इन चीजों को पढ़ चुके हो, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण मतलब वाक्यों का बदलाव। अब ये वाक्य का बदलाव कैसे करते हैं? तो वाक्य आपको समझ में आ गया कि वाक्य क्या चीज होती है, कि विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को वाक्य कहते हैं। व्याकरणिक परिभाषा हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि शब्दों का वह सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। मतलब ऐसे शब्दों का सार्थक समूह जो व्यवस्थित व्याकरण सम्मत नियमों के आधार पर उसकी रचना हुई हो और वो हमारे विचारों को पूरा का पूरा वैसा ही आशय उसका प्रकट कर सके, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे पानी में कमल खिलता है, एक सिंपल वाक्य है। सिंपल वाक्य मतलब जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय। तो पानी में कमल खिलता है, तो ये जब हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं तो एक वाक्य में बराबर हमारा व्यवस्थित रूप से उन शब्दों को जमाया गया है और वो हमारे विचारों को व्यवस्थित रूप से प्रकट कर रहे हैं। जो हम कहना चाहते हैं वो सामने वाला बराबर वैसा का वैसा ही समझता है। तो वाक्य है कि विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के भेद। अब ये वाक्य के भेद किन आधारों पर? तो पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। अभी हम आज रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला सरल, दूसरा मिश्र और तीसरा संयुक्त। अब सरल वाक्य क्या है कि तो आज हम सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य को पढ़ेंगे। अब वाक्य रूपांतरण जो हमारा टॉपिक है, वाक्य रूपांतरण। ये वाक्य रूपांतरण क्या है? जब एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन किया जाता है तो उसे वाक्य रूपांतरण कहते हैं। मतलब ये सरल वाक्य है, इस सरल वाक्य को हम मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, या मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते हैं, या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते हैं, या मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलते हैं। तो इस प्रकार से हम एक वाक्य को दूसरे में बदलाव करना, उसको कहते हैं वाक्य रूपांतरण, जो आज हम सीखेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य
और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब जैसे राम पढ़ रहा है, अब राम हो गया कर्ता, कर्ता मतलब ये हो गया उद्देश्य, और पढ़ रहा है उसकी क्रिया, मतलब ये कर्ता क्या कर रहा है, उसकी क्रिया क्या हो रही है, ये हो गया विधेय। तो एक उद्देश्य और एक विधेय। कई बार होता है कि दो उद्देश्य और दो विधेय भी हो सकते हैं, बड़ा वाक्य भी हो सकता है, तो ऐसा भी कई बार होता है ना। और दूसरा वाक्य है वह पत्र लिख रहा है। अब वह यहाँ पर सर्वनाम शब्द आ गया, तो कर्ता कौन है, वह मतलब उद्देश्य, तो उद्देश्य है और वो क्या कौन सी क्रिया कर रहा है, पत्र लिख रहा है। मतलब पत्र क्या हो गया, कर्म, और लिख रहा है क्रिया, लिखने की क्रिया कर रहा है, कौन कर रहा है, वह, मतलब उद्देश्य और क्रिया, और ये क्या है, उसका कर्म, क्या कर रहा है, वो कौन सी क्रिया कर रहा है, पत्र लिखने की, इसलिए ये कर्म। तो वह हो गया उद्देश्य, और पत्र लिख रहा है ये पूरा हो गया विधेय। अब ये उद्देश्य और विधेय से मिलकर बनता है सरल वाक्य। अब दूसरा आता है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित या गौण उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब जैसे वह पक्षी उड़ नहीं सका जो घायल था, अब यहाँ अंडरलाइन की हुई शब्दों को आप ध्यान से देखिए कि वह पक्षी उड़ नहीं सका। अब ये एक वाक्य आपका पूरा हो गया, वह पक्षी उड़ नहीं सका, मतलब एक उपवाक्य हो गया ये, वह पक्षी उड़ नहीं सका। लेकिन जो घायल था, अब ये जो वाक्य है जो घायल था, ये इसका अर्थ ये पहले उपवाक्य के ऊपर आश्रित है, इसलिए यह कहलाता है मिश्र वाक्य। अब इसमें दूसरा उदाहरण देखिए, रमेश ने देखा कि बंदर नाच रहा है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि रमेश ने देखा, अब ये हो गया रमेश ने देखा, और क्या देखा कि बंदर नाच रहा है, तो ये दूसरा जो उपवाक्य है, ये वाक्य इस पर आश्रित है, इसलिए ये मिश्र वाक्य कहलाता है। और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य कहाँ होता है, जब दो या दो से अधिक वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्ययों द्वारा जोड़ा जाता है, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य मतलब इसमें दो वाक्य होते हैं, दो वाक्य होते हैं, लेकिन उनको किसके द्वारा जोड़ा जाता है, समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं जो लिंग वचन और कारक के कारण उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। इन शब्दों को भी आपने पहले पूर्व में पढ़ चुके होंगे, है ना। जैसे क्रिया विशेषण शब्द आपने पढ़ा, क्रिया विशेषण शब्द भी क्या होते हैं, अव्यय। अव्यय मतलब जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहा जाता है। और समुच्चय बोधक मतलब दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं, जिनमें लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे तथा, किंतु, परंतु, और, एवं, लेकिन, इसलिए, तो इस प्रकार से जो शब्द होते हैं ये समुच्चय बोधक मतलब दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, और इन शब्दों में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। ये जो के तो किसी भी लिंग वचन कारक का कोई भी वाक्य हो, सब में इसी प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इन समुच्चय बोधक अव्यय से इन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे राम पढ़ रहा है ना, अब ये एक वाक्य हो गया, राम पढ़ रहा है। अब दूसरा वाक्य क्या है कि परंतु श्याम खेल रहा है,
मतलब राम पढ़ रहा है परंतु, परंतु आया मतलब ये समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा इस श्याम खेल रहा है और राम पढ़ रहा है, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है परंतु के द्वारा। तो ये परंतु आया मतलब ये संयुक्त वाक्य हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखिए, महेश भाग रहा है तथा मीरा नाच रही है। अब ये वाक्य हो गया महेश भाग रहा है और मीरा नाच रही है। अब ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है तथा के द्वारा। तो तथा मतलब समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय इसमें आया मतलब ये हो गया संयुक्त वाक्य। आया समझ में आप लोगों को कि सरल वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। अब इनकी पहचान क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट में एक अच्छी सी पद्धति बता देती हूँ जिससे हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। सरल वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है। सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं सरल वाक्य, तो उसे वो हो गया सरल वाक्य। दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब पहला उपवाक्य और उस पर दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे जैसे वैसे जो त्यों इस प्रकार से शब्द यहाँ पर वाक्य में आते हैं। तो की के द्वारा जोड़ा गया है। एक वाक्य के ऊपर दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है ना। तो जो सो इसमें अधिकतर लोकोक्तियां आती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताती हूँ आपको, जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो जैसे और वैसे इन शब्दों से इन दो चीजों को आपस में एक चीज पर जैसे करोगे मतलब इस उपवाक्य पर वैसे भरोगे तो ये उस पर आश्रित है। तो इस प्रकार से जैसे वैसे जो सो इस प्रकार से इन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग होता है। इससे हम इनको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। फिर संयुक्त वाक्यों को पहचानने के लिए आपको बताया कि समुच्चय बोधक अव्यय, जहाँ पर वाक्य में समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग आता है तो वो होता है संयुक्त वाक्य। तो अगर आपको इस प्रकार से कुछ पहचानने को आता है कि बहुत सारे वाक्य दे दिए गए हैं और आपको कहा गया कि सरल वाक्य पहचानिए, मिश्र वाक्य पहचानिए या संयुक्त वाक्य पहचानिए, तो आपको इनको पहचानने का ये सीधा और सरल तरीका मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वाक्य रूपांतरण। अब वाक्य रूपांतरण जो हमारा टॉपिक है, वाक्य रूपांतरण मतलब वाक्यों को बदलना। काय में बदलना? सरल वाक्य को मिश्र में बदलना और मिश्र को संयुक्त में बदलना। इस प्रकार से हमें इसको एक दूसरे के इसमें वाक्य रूपांतरण जो हमारा टॉपिक है कि बदलना, वाक्यों को बदलना। जैसे सरल वाक्य है तो मिश्र में बदलना, मिश्र है तो संयुक्त में बदलना। इस प्रकार से मैं आपको एक उदाहरणार्थ यहाँ पर दिया है कि जैसे ये सरल वाक्य है, दिन ढलते ही वह घर चला गया। अब ये एक सरल वाक्य है ना, कि दिन ढलते ही वह घर चला गया। तो अब इस आधार पर आप देखिए, इसको देखते हुए कि हमें अब इसको मिश्र वाक्य में हम कैसे रूपांतरित करेंगे, कि अब इसी वाक्य को हम कैसे करते हैं कि जैसे ही दिन ढला वह घर चला गया। मतलब जैसे ही दिन ढला, जैसे और वह, इनसे हम उस पर डिपेंड हो गया ये वाक्य। जैसे ही दिन ढला तब वह घर चला गया। मतलब इस प्रकार से हमने उसको ये उपवाक्य पहले उपवाक्य पर आश्रित हो गया। तो इस प्रकार से हमने उसे मिश्र वाक्य में बदलाव किया। अब इसी वाक्य को, सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलना हो तो क्या करेंगे? देखिए कि दिन ढला और वह घर चला गया। तो इन दोनों को अलग अलग वाक्य बना दिए और इन वाक्यों को हमने और के द्वारा जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमने इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार आपको वाक्य रूपांतरण करते आना चाहिए। तो इन डेफिनेशन, इन
सरल, मिश्र और संयुक्त, ये जो आपने अभी समझा है, इस आधार पर आपको ये अभ्यास कार्य दिया गया है और इस अभ्यास कार्य को आपको करना है। तो इस अभ्यास कार्य में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, कुछ प्रश्न दिए हैं, और उसमें देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। अब यहाँ पर कुछ एक 4 सरल वाक्य दिए हैं। अब इन 4 सरल वाक्यों को आपको काय में बदलना है। तो प्रश्न को हमेशा ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए। तो इसको सरल वाक्यों को आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। जैसे ये सरल वाक्य है, इसको संयुक्त में बदलना है, मतलब ये वाक्य दिए इस प्रकार के, और फिर इसको संयुक्त वाक्य में आपको बदलना है। तो जैसे यहाँ दिया है, मैंने पत्र लिखकर कानपुर भेजा। अब इनको आपको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। ये 4 वाक्य दिए हैं। दूसरा प्रश्न है, सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में रूपांतरित कीजिए। अब यहाँ भी सरल वाक्य ही दिए हैं, लेकिन इसको काय में बदलना है आपको, मिश्र वाक्य में। ठीक है, तो अब इसे आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। ठीक है, और फिर संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। तीसरा प्रश्न है, संयुक्त वाक्यों को। अब यहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर संयुक्त वाक्य दिए हैं और इन संयुक्त वाक्यों को आपको सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। तो इन वाक्यों को आपको सरल वाक्य बनाना है। चौथा प्रश्न है, संयुक्त वाक्यों को मिश्र वाक्य में रूपांतरित कीजिए। अब यहाँ संयुक्त वाक्य दिए हैं और इनको आपको मिश्र वाक्य में रूपांतरित करना है। और पांचवा प्रश्न है, मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में रूपांतरित कीजिए। अब यहाँ आपको मिश्र वाक्य दिए हैं और इन मिश्र वाक्यों को आपको सरल वाक्य में बदलाव करना है। छठा प्रश्न है, मिश्र वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में रूपांतरित कीजिए। अब यहाँ मिश्र वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में रूपांतरित कीजिए। अब यहाँ आपको मिश्र वाक्य दिए हैं और इन मिश्र वाक्यों को आपको संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। तो इसके बाद 7वां प्रश्न दिया है कि वाक्यों में सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य छांटना है। अब यहाँ पर आपको 10 वाक्य दिए हैं, है ना। ये आपको 10 वाक्य दिए हैं और इन 10 वाक्यों में आपको मिक्स है, ये सरल वाक्य भी है, मिश्र वाक्य भी है और संयुक्त वाक्य भी है। तो इन वाक्यों में आपको कौन सा वाक्य सरल का है, कौन सा वाक्य मिश्र का है, कौन सा वाक्य आपका संयुक्त का है, तो उसके सामने आप उसको लिखेंगे कि ये वाक्य आपका कौन से सरल का है, कि मिश्र का है, कि संयुक्त का है। इस प्रकार से आप इसका आंसर हर एक का लिखेंगे। आपको छांटना है कि कौन सा वाक्य कौन सा है। तो इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज है, ये आपका होमवर्क है, अभ्यास कार्य है। तो आप अपनी कॉपियों में इसी प्रकार जैसे यहाँ आपको मैंने दिया है, ऐसे के ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिखेंगे चैप्टर, और उसके बाद आप ये अभ्यास कार्य भी अपनी कॉपी में ही करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप मुझे भेजेंगे, तो मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी। आया समझ में आपको? सबको समझ में आया? और सभी की कॉपी इस प्रकार से व्यवस्थित और कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।